बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम सार है। मैं एक मेरा नफ्सियात हूँ। आज हम ओवरथिंकिंग के बारे में बात करेंगे। ओवरथिंकिंग की बीमारी जिसे हम मेडिकली जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये बहुत कॉमन होती है और बहुत सारे लोगों में होती है और जिन लोगों को होती है उनको अक्सर पता भी नहीं होता कि उनको कोई बीमारी है। वो समझते हैं कि उनका नेचर ही ऐसा है, वो कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र करने वाले लोग हैं। अब जिन लोगों को ये दिक्कत होती है उनकी जो मेन प्रॉब्लम है जिसे हम पैथोलॉजिकल वरी बोलते हैं। वरी मतलब परेशानी, पैथोलॉजिकल एक एब्नॉर्मल तरीके से, एक बीमार तरीके से। अब जिन लोगों को ये दिक्कत होती है वो हमेशा ये कहते हैं कि उनका दिमाग चलता रहता है, एक ख्याल, दूसरा ख्याल, तीसरा ख्याल। वो अक्सर एक लाइन बोलते हैं कि उनका दिमाग कभी रिलैक्स ही नहीं हो पाता, वो कभी चुप ही नहीं रहता। अब जो ये ख्याल होते हैं वो किस तरह के होते हैं कि आगे कुछ गलत हो सकता है, आगे कुछ नुकसान हो सकता है। बेसिकली एक नेगेटिव ख्याल कि आगे कुछ खतरा हो सकता है। अब ये जो थॉट्स होती है इस कई सारे डोमेन्स में आती हैं। बेसिकली फ्यूचर को लेके मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको किस टाइप के थॉट आएंगे कि मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, रिजल्ट खराब आएगा या नंबर कम आएंगे या फिर फेल हो जाऊंगा, आगे जॉब नहीं मिलेगी तो जिंदगी कैसे गुजारूंगा। या फिर एक जॉब होल्डर है तो उसको इस टाइप के थॉट आएंगे कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो रिजल्ट खराब मिलेगा, शायद मुझे नौकरी से निकाल दें, अगर नौकरी से निकाल दिया तो मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। और इसके अलावा रिलेशनशिप के बारे में परेशानी हो सकती है कि कहीं मेरी वाइफ मुझे छोड़ के ना चली जाए, कहीं मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के ना चला जाए। और ऐसा कई बार हेल्थ के बारे में भी होता है कि इतनी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं फैमिली को कुछ ना हो जाए, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, इलाज कैसे कराएंगे, या फाइनेंसेस कम पड़ गए तो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्सेसिव थॉट आ रहे हैं और वो एकदम एक्सट्रीम तक जा रहे हैं। इंसान सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही तो नंबर कम आएंगे, बल्कि इंसान ये सोच रहा है कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, नंबर कम आएंगे, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अब इसके अलावा डे टू डे वाली वरीज भी होती हैं। मान लीजिए एक हाउस वाइफ है तो उसको इस टाइप के थॉट आएंगे कि कल अगर काम वाली नहीं आई तो बर्तन कैसे धुलेंगे, बर्तन नहीं धुलेंगे तो खाना कैसे पकेगा, खाना नहीं पकेगा तो बच्चों का क्या होगा। अब एक नॉर्मल इंसान ये सोचेगा कि मेड ही तो है, काम हो जाएगा, लेकिन जो जीएडी वाला पेशेंट होता है उसको घुमाता रहता है, तब तक ये सोच चलती रहती है जब तक इंसान सोच सोच के थक नहीं जाता। और ये सिर्फ सोच के हद तक ही नहीं होता, बल्कि बॉडी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जीएडी वाले जो पेशेंट होता है वो अक्सर थका हारा दिख रहा होता है। कोई छोटा सा काम कर लें तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा मसल टेंशन भी होती है। अक्सर पेशेंट बोल रहे होते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, और कई बार नींद की भी दिक्कत होती है। एक टिपिकल हिस्ट्री मिलती है पेशेंट से कि रात भर बेड पे लेटा रहा, दिमाग में ख्याल चलते रहे लेकिन नींद नहीं आई। तो ये सारे सिम्टम जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर में देखे जाते हैं।